ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जहां सास बहू के बीच के रिश्ते में संघर्ष, प्यार और समझ के साथ साथ कई अनकही भावनाएं भी शामिल हैं। सास अनुशासित, पुराने विचारों की महिला है और बहू प्रिया, जो कि एक आधुनिक विचारों वाली शिक्षित युवती है। दोनों का नजरिया जीवन के प्रति अलग है और यही बात उनके बीच टकराव का कारण बनती है। सविता देवी को अपने घर की जिम्मेदारियां और रीति रिवाजों को निभाना बेहद पसंद है। उन्होंने अपने बेटे राहुल की शादी अपने ही समुदाय की लड़की से करने की सोची थी, लेकिन राहुल ने प्रिया को चुना, जो उनके विचारों के बिल्कुल विपरीत है। प्रिया पढ़ी लिखी है और नौकरी करती है, जबकि सविता देवी मानती हैं कि बहू का पहला कर्तव्य घर और परिवार के प्रति होना चाहिए। शादी के बाद से ही दोनों के बीच मतभेद पनपने लगे। शादी के पहले ही दिन से सविता देवी ने देखा कि प्रिया किसी भी बात में उनकी राय नहीं लेती और अक्सर अपने तरीके से काम करना पसंद करती है। इससे सविता देवी को लगा कि बहू में आदर और सम्मान की कमी है। वहीं प्रिया का मानना था कि वह जो भी कर रही है उसमें गलत कुछ नहीं है, बस उसका तरीका अलग है। इस मतभेद के कारण दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। घर के काम काज से लेकर रीति रिवाजों तक दोनों के बीच हर चीज में टकराव होता। एक दिन की बात है, जब प्रिया ने ऑफिस से आकर रसोई में काम करना शुरू किया, तो सविता देवी ने उसे टोक दिया कि यह समय आराम का है और काम जल्दी कर लेना चाहिए। प्रिया को यह बात पसंद नहीं आई और उसने कहा, मैं काम के बाद ही कुछ कर सकती हूँ। इस पर सविता देवी ने कहा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब घर और परिवार मेरी पहली जिम्मेदारी थी। इस तरह की बातें और छोटे छोटे झगड़े अक्सर होने लगे। सविता देवी को लगता कि उनकी बहू परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझती, जबकि प्रिया को लगता कि उसकी सास पुराने विचारों में जकड़ी हुई है और उसकी व्यक्तिगत आज़ादी में बाधा डाल रही हैं। राहुल भी इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी हर कोशिश नाकाम रही। एक दिन प्रिया की मां बीमार हो गई और प्रिया को कुछ दिनों के लिए मायके जाना पड़ा। इन दिनों में सविता देवी ने घर का सारा काम खुद किया। उस समय उन्हें एहसास हुआ कि प्रिया भी दिन भर नौकरी करने के बाद घर संभालने में कितनी मेहनत करती थी। धीरे धीरे सविता देवी का नजरिया बदलने लगा। प्रिया के लौटने के बाद उन्होंने उसे काम में सहयोग देना शुरू किया और छोटी छोटी बातों पर टोका टाकी कम कर दी। एक दिन प्रिया ने भी सास के सामने अपनी परेशानी रखी। उसने कहा, माँ जी, मैं आपके आदर में कोई कमी नहीं रखना चाहती, लेकिन मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आपकी बातें गलत नहीं हैं, पर मेरी स्थिति भी समझने की कोशिश कीजिए। इस बातचीत ने सविता देवी की सोच को और बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि प्रिया भी अपने तरीके से परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। समय के साथ सविता देवी ने प्रिया को अपना सहयोग और स्नेह देना शुरू कर दिया। उन्होंने ये भी मान लिया कि नए समय के साथ बदलना जरूरी है। अब वे प्रिया को उसके काम के लिए प्रेरित करती और साथ ही साथ घर के काम में भी उसकी मदद करती। प्रिया ने भी सास के अनुभवों का सम्मान करना शुरू किया और जब भी कोई पारिवारिक निर्णय लेना होता तो उनकी राय जरूर लेती। धीरे धीरे सास बहू के रिश्ते में वो समझ और प्यार आ गया, जिसकी हमेशा कमी थी। अब वे एक दूसरे का सम्मान करती थी और एक दूसरे के विचारों को समझने की कोशिश करती थी। उनके बीच का ये बदलाव न केवल उनके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि परिवार में भी शांति और खुशहाली लाता है।